नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में प्रार्थना से बुद्धि पवित्र बनती है। ईश्वर के प्रति, आराध्य के प्रति पितु मातु सहायक स्वामी सखा की भावना रखकर उसके सम्मुख निश्चय पूर्वक की गई पुकार कभी निष्फल नहीं जाती। विश्वास पूर्वक की गई भाव भरी प्रार्थना पर परमात्मा दौड़े चले आते हैं। उन्हें जहाँ कहीं जब कभी हार्दिक अभिव्यक्ति मिलती है तो उनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता उभरी बिना न रह सकती। द्रौपदी निस्सहाय अबला के रूप में कौरवों की राजसभा में खड़ी थी। दुराचारी कौरवों द्वारा चीरहरण किए जाने पर भी वहां उपस्थित किसी मानव ने उनकी सहायता नहीं की। प्रार्थना करने पर ईश्वरीय सत्ता ने उनकी लाज बचाई। दमयंती का बीहड़ वन में कोई सहायक नहीं था। सतीत्व पर आ जाते देख उसने भगवत सत्ता को पुकारा, जो उसके नेत्रों से ज्वाला रूप में प्रकट हुई और उसने ब्याध को जलाकर भस्म कर दिया। प्रहलाद को दुष्ट पिता से मुक्ति दिलाने एवं ग्राह के मुख से गज को छुड़ाने उनकी प्रार्थना पर भगवान स्वयं आगे आए थे। निर्वासित पांडवों की रक्षा स्वयं भगवान ने की। अपने प्रिय सखा अर्जुन का रथ जोता एवं गीता का उपदेश देकर धर्म दर्शन का निचोड़ मार्गदर्शन हेतु प्रस्तुत किया। साथ ही महाभारत की भूमिका बनाकर सत्य की स्थापना हेतु स्वयं भूमिका निभाई। नरसिंह भगत के सम्मान की रक्षा व मीरा को विष के प्याले से बचाने हेतु भगवत सत्ता के आने के मूल में उनकी प्रार्थना की शक्ति ही थी। सभी उदाहरण ऐसे हैं जिन्हें पौराणिक उपयुक्त गाथाएं कहकर उनकी सत्यता से इनकार नहीं किया जा सकता। वस्तुतः प्रार्थना विश्वास की प्रतिध्वनि है। रथ के पहियों में जितना अधिक भार होता है उतना ही गहरा और तीव्र निशान वे धरती पर बना लेते हैं। प्रार्थना की रेखाएं लक्ष्य तक दौड़ी जाती हैं और मनोवांछित सफलता खींच लाती हैं। विश्वास जितना सघन होगा परिणाम भी उतने ही श्रेष्ठ प्रभावशाली होंगे। संसार की काल्पनिक दौड़ जहाँ तक संभव है उससे कहीं अधिक महान कार्यों का संपादन अंतःकरण की भाव भरी प्रार्थना द्वारा किया जा सकता है। अतः हमारी प्रार्थना ऐसी हो जो लक्ष्य को भेद सके। जिसमें केवल स्वर का महत्व प्रकट होता है वह प्रार्थना नहीं वरन हृदयहीन विडंबना भर कही जाएगी। प्रार्थना वह होती है जो हृदय से निकलकर सारे आकाश को प्रभावित करती और परमात्मा के हृदय में भी उथल पुथल मचाकर रख देती है। ऐसी प्रार्थना निष्काम, सच्ची और सजीव हो सकती है। वर्षा का जल गिरता है तो सारी धरती गीली हो जाती है। प्रार्थना के अभाव से परमात्मा का अंतःकरण द्रवित होता है और साधक की उपासना से अधिक सत्परिणाम प्रस्तुत होता है। प्रार्थना का अर्थ याचना नहीं है, वह तो आत्मा की पुकार है। जब दृढ़ विश्वास के साथ आकुल हृदय से मनुष्य ईश्वर को पुकारता है तो वही प्रार्थना भावना बधान बन जाती है। ईश्वर से हृदय का मिलन और उसका एकीकरण ही प्रार्थना का उद्देश्य होना चाहिए। उसकी सफलता को उपाय बताते हुए रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, जब मन और वाणी एक होकर कोई वस्तु मांगते हैं तो उस प्रार्थना को उत्तर अवश्य मिलता है। केवल वाणी द्वारा प्रार्थना पर्याप्त नहीं, उसमें अंतःकरण की तल्लीनता भी आवश्यक है। ऐसी प्रार्थनाओं में ही सजीवता होती है, चुंबकत्व होता है और वे अपना संदेश परमात्मा तक पहुंचाने में समर्थ होती हैं। सदुद्देश्यों के लिए की गई प्रार्थना हृदय की आत्मा की पुकार अनसुनी नहीं जाती। ईश्वर उसे अवश्य पूरी करता है। प्रार्थना से बुद्धि पवित्र बनती है, विवेक जागृत होता है, जिससे उलझी गुत्थियों को सुलझाने की सूझबूझ प्राप्त होती है। संकट की स्थिति में उचित मार्गदर्शन मिलता है। महात्मा गांधी अपने उत्थान का प्रमुख आधार प्रार्थना को ही मानते थे। जीवन के अंतिम क्षणों तक इसकी नियमितता को उन्होंने बनाए भी रखा। उनका संपूर्ण जीवन प्रार्थनामय था। वह कहा करते थे, प्रार्थना मेरे जीवन से जुड़ी है। जब जब कोई कठिनाई आती है मैं उसी का आश्रय लेता हूँ। मेरे सामने आने वाले राष्ट्रीय, सामाजिक तथा राजनीति के कठिन प्रश्नों की गुत्थियों का हल मुझे अपनी बुद्धि की अपेक्षा अधिक स्फुटता और शीघ्रता से प्रार्थना द्वारा विशुद्ध अंतःकरण से मिल जाता है। प्रार्थना का सहारा न होता तो मैं कब का पागल हो गया होता।
मेरी आत्मा के लिए इसकी उतनी ही अनिवार्यता है जितना शरीर के लिए भोजन। प्रार्थना के बिना मैं कोई कार्य नहीं करता। सच्चे हृदय से की गई पुकार का परिणाम अवश्य ही महान प्रतिफल प्रस्तुत करता है। जब प्रार्थना द्वारा साधक ईश्वर के संपर्क में आकर उसमें आत्मसात हो जाता है तो वह अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेता है। उसे शाश्वत जीवन की उपलब्धि होती है। प्रार्थना से हृदय में ईश्वर के प्रति पूर्ण निर्भरता का भाव जागृत होता है। अंतःकरण शुद्ध होकर उसमें देवत्व का विकास होता है, विनम्रता आती है और आत्मसंतोष का भाव पैदा होता है। मित्रों, निस्संदेह प्रार्थना में अमोघ शक्ति है। परोपकार, आत्मकल्याण और जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही उसका सदुपयोग होना चाहिए। आत्मकल्याण और संसार की भलाई से प्रेरित प्रार्थनाएं ही सार्थक हो सकती हैं। जब अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय की श्रद्धापूरित भाव उद्गार अंतःकरण से उठेंगे तो निश्चय ही जीवन में एक नया प्रकाश प्रस्फुटित होगा।